बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब इफ्तिखार जदूर साहब, आज के प्रोग्राम के होस्ट, तमाम यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ MNA साहिबान, MPA साहिबान, तमाम यहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वो अजीम लोग हैं कि जो इस वक्त इमरान खान का साथ दे रहे हैं और जिस मकसद के लिए हमारे आबा अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को हासिल किया था, उस मकसद के लिए आज एक फस्तायत का और एक ऐसे ही फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को भी रौंदा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को भी रौंदा हुआ है, जिन्होंने इखलाकियात को भी रौंदा हुआ है, इंसानियत को भी रौंदा हुआ है। और वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये वक्ती ताकत, ये वक्ती इख्तियार वो एक नजरिए को दबा सकता है, वो अवाम को वो हकीकी आज़ादी लेने से दबा सकता है, या वो उन नौजवानों को जो कि एक जुनून के साथ एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिनमें उनका बेहतर मुस्तकबिल हो, उसको दबा सकता है। तो मैं उनको एक पैगाम देता हूं कि यही सोच फिरौन की थी और फिरौन ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका जो हाल हुआ, तारीख में वो हाल पढ़ लो, इंशाअल्लाह उससे बदतर हाल आपका होने वाला है अनकरीब। मैं यहाँ पे खिलाफ तहसीन पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, और इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि उनका खून रहेगा नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह ये हकीकी आज़ादी लेने तक इंशाअल्लाह हम मुकाबला करते रहेंगे। साथ में जितने भी लोग हैं, इससे पहले भी हमारे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, अभी भी गिरफ्तार हैं, जख्मी हैं, इंशाअल्लाह हम उनका पूरा भरपूर ख्याल रखेंगे और ये हमारा फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह फ़र्ज़ समझ के हम ख्याल करेंगे उनका, और इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी है, ये तहरीक इमरान खान की आज़ादी तक जारी है, हकीकी आज़ादी के असूल तक जारी है। और जब तक हम पाकिस्तान में वो निज़ाम नहीं लाते कि जिसमें हमारी खुददारी हो, हमारी खुद मुख्तारी हो, हमारी चादर और चार दीवारी की पामाली ना कर सके और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी। मुझे अफसोस एक बात का है कि मैं एक फौजी का बेटा भी हूं और एक फौजी का भाई भी हूं। इन कातलों ने, इन जालिमों ने इस दफा गोलियां फौज से मरवाई हैं, और उसके बाद इनके कुछ बेगैरत लोग, ये मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि बेगैरत लोग, ख्वाजा आसिफ टाइप, वो डेंटोनिक तारा टाइप और कुछ बिकाऊ सहाफी बैठकर जिस तरीके के मदारी बनकर जो किरदार अदा कर रहे हैं कि अपने निहत्ते लोगों पर गोली बरसाने के बाद एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निजाम, एक ऐसी रियासत और मदारी बनकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। और कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कभी कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। तो मैं इनको एक पैगाम देता हूं कि ख्वाजा आसिफ, जब तू चलता है ना तो तेरी कमर की लचक बताती है तो कितना मर्द है। ये फौज के सिपाही भेजकर, रेंजर के सिपाही भेजकर, पंजाब पुलिस को भेजकर, ओए लचकी, तू जो बदमाश बना हुआ है ना, कभी खुद आ सामने, अपना बेटा ला, अपना वर्कर ला, खुदा, फिर तुझे पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। मैं पंजाब पुलिस को बता रहा हूं, मैं रेंजर्स को बता रहा हूं, मैं फौज के उन जवानों को बता रहा हूं कि ऐसा हुक्म जो आप इनका मान रहे हैं और अपने लोगों, निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसा रहे हैं, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ऐसे रिस्क पे लानत है जो रिस्क में कातिल बना रहा है, जो रिस्क में निहत्तों पे गोलियां बरसवा रहा है। अपने घर में जाके अपने बच्चों को भी देख लेना और ये सोचना कि कल तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो तो तुम्हारे घर में क्या गुजरेगी, तुम्हारे खानदान पे क्या गुजरेगी। रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, और यह रियासत मां के बजाय कातिल बनकर
अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। हमारे हत्या आज नहीं, आज से पहले भी इतनी हमने जो मार्च की है और हमने जो प्रोटेस्ट की हैं, सौों की तादाद में पंजाब पुलिस के लोग हमारे हत्थे चढ़े, रेंजर के लोग हमारे हत्थे चढ़े, वीडियो मौजूद है। हमने उनको बाइफाजत जाने दिया, बल्कि पहुंचाया, क्योंकि हम उनको कौम का बच्चा समझते हैं। हमें एहसास है इस बात का, हमारी ये तरबियत है कि वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के शोहर हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के वालिदैन हैं। लेकिन जो ताकत के नशे में ये भूल रहा है कि वो ऐसा रवैया इख्तियार करेगा तो फिर वो याद रखे, मैं अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूं कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लफ्ज़ फिर छोड़ देना। फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे, और फिर जो गोली चलाने वाला हत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। अगर तुम्हें ये फॉर्म 47 पर मैंडेट चोरी करके भी इख्तियार मिला हुआ है, तो ये इख्तियार अगर तुम अपनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, तो तुम्हारी ये भूल है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा, तुम्हें दुनिया के हर इनकलाब की मिसाल भूल जाएगी इंशाअल्लाह। ये एक मेरा पैगाम है उन लोगों को। कल हमारा इंशाअल्लाह शुहदा इज्तिमा है, जिसमें हम अपने शुहदा को खिराए तहसीन पेश करेंगे। भरपूर शिरकत सबने करनी है उसमें, ताकि अपनी कौम के लिए, अपने हक के लिए जान देने वाले लोगों को जब हम सलाम पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह अपनी जानें फिर अपने हक के लिए इंशाअल्लाह कुर्बान करते रहेंगे। आखिर में मैं जरा अपने भाई के उन सिपाही की तरफ आता हूं जिसकी माशाअल्लाह जो लंबाई है वो मेरे भाई की मूंछों की तरह लंबी है काफी, लेकिन चूंकि मैं एक असूल है मेरा कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि वो हमने बचपन से सुना है कि 3 चीजें हैं उन पे दुनिया कायम है, जन, जर और जमीन। 3 जे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 4 जे हैं और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसान की जबान है। इसी जबान से इंसान कलमा पढ़ता है। तो मैं वही बात करूंगा जो मैं पूरी करूंगा, बाकी चीजें भी इंशाल्लाह होंगी, लेकिन जो मैं पूरी करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि ये जो वजीर आला पंजाब है, ये जो बड़ी बड़ी बातें करती है, और मैं आज ही मुझे पता चला कि इस हल्के पे 2 दफा उसका वो रस्तू वालिद नवाज शरीफ MNA रह चुका है, और बड़ी बड़ी बातें करती है। कभी आके अपने वालिद का हल्का भी देख ले, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ शर्म कर ले। वो रस्तू जो घूम रहा है ना, वो मास्क को यहाँ पे लगाकर पता नहीं क्या छुपा रहा है, शर्म से मुंह छुपा रहा है, नाक छुपा रहा है, गिरेबान छुपा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। तो यहां से लोगों ने उसको कामयाब किया और उसने यहां पर कुछ नहीं किया। तो ये उसकी मिसाल है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, मैं नवाज शरीफ की तरह झूठ तो नहीं बोल सकता कि मैं हवेलियां को पैलेस बनाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये वादा करता हूं कि मैं हवेलियां को तरक्की याफ्ता हवेलियां इंशाल्लाह बनाऊंगा। आपकी जो वाटर स्कीम के बारे में आज इफ्तिताह हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुकम्मल होगी। ये 4.5 अरब की स्कीम है, इंशाल्लाह इसको हम जल्द मुकम्मल करेंगे। और जो इलाके इसके अलावा रहते हैं, इंशाल्लाह जो डिमांड आपने यहाँ पे की है पीने के पानी की, इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसको हम इंशाल्लाह हल करके लोगों को पीने का साफ पानी देंगे उन इलाकों में। दूसरी डिमांड आपकी है कि इसका दफ्तर जो है वो हवेलिया में होना चाहिए, तो दफ्तर तो हवेलिया में ही होगा इसका। उसके अलावा आपने जो अस्पताल की बात की, अपग्रेडेशन की, मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह जिस स्टेज पर भी वो है, मैं जाते ही पहले उसको इंशाल्लाह प्रोसेस करके जल्द से जल्द पैसा रिलीज करके इंशाल्लाह अस्पताल को अपग्रेड करने का काम शुरू करा दूंगा। कब्रिस्तान की जमीन की खरीदारी की बात की आपने, जमीन आप ढूंढ ले, इंशाल्लाह पैसा हम दे देंगे और कब्रिस्तान आपको फौरन से पहले हम ले देंगे। डीसी साहब को मैं बता दूंगा, आप जाके जमीन देख लें, जो जमीन आपको मौजूद लगती है उसके लिए, तो इंशाअल्लाह उस जमीन का
सेक्शन 4 लगा के फौरन से पहले कब्रिस्तान के लिए ज़मीन आपको इंशाल्लाह खरीद देंगे। उसके बाद हवेलिया सिटी बाईपास जो है इंशाल्लाह, मुझे अब अंदाजा नहीं है कि वो किस स्टेज पे है, उसकी इस वक्त फिजिबिलिटी बनी है, PC1 बना है नहीं बना, लेकिन इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जितनी भी जरूरियात हैं अमली इक़दाम करने की पूरा करके इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह ये बाईपास बना के देंगे। उसके बाद आपका एक पुल है नौशेरा पुल, इंशाल्लाह इसको भी मैं चेक कर लूंगा, इंशाल्लाह ये पुल भी आपके राब्ते के लिए इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह बना के देंगे। शहीद जो हमारा इतना हमारा कीमती शहीद है, ये तो आपने खाली ये मांगा है इसके नाम पे एक मिडिल स्कूल, अगर आप मिडिल स्कूल की बजाय कॉलेज ही मांगते तो मैं दे देता। ये मिडिल स्कूल जल्द शुरू होगा इंशाल्लाह उसके नाम पे, और इंशाल्लाह जल्द तामीर होगा। इसके अलावा जो आप खेल के ग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जमीन पड़ी हुई है 80 कनाल, तो मेरे ख्याल में 80 कनाल काफी जमीन होती है। आप ये केस इंशाल्लाह मुझे मूव कर दें, और इंशाल्लाह इसमें हम पार्क भी बनाएंगे और इंशाल्लाह स्टेडियम भी बनाएंगे, ताकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी हो और हमारी खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए और नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक पार्क भी वहां पे बन जाए। तो इंशाल्लाह जमीन में आपको दोनों चीजें इंशाल्लाह बना के दे दी जाएंगी। मादियात के हवाले से आप कह रहे हैं कि आपके रोडों का जो मसला है, तो उसमें जो आप कह रहे हैं कि उसका कोटा दिया जाए रोड की तामीर के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, तो ये पॉलिसी तो पूरे सूबे में मादियात हर जगह पे पॉलिसी नहीं है, लेकिन आपके जो रोड खराब हो रहे हैं उसकी इंशाल्लाह मुरम्मत के लिए मैं मेंडार फंड जारी कर दूंगा। उसके बाद सियाहत के हवाले से कल भी बात हुई, आप मीटिंग में थे, वहां पर आपने ये सजी कोट आबशार और अमरेला आबशार जोर का नाम लिया है। मैंने कल भी कहा था क्योंकि और इलाकों में भी हमने कुछ ना कुछ करना है, तो आप यहाँ पे वोटिंग करा लें, हाथ खड़ा कर लें कि पहले कौन सा बनाना है, तो इंशाल्लाह वो रोड जल्दी बना दूंगा। सजी कोट आबशार के हक में कितने लोग हैं? एक मिनट वोटिंग करा रहा हूं, सबर, दोनों बनेगी, एक पहले एक बाद में। अच्छा, अमरेला आबशार के हक में कितने लोग हैं? सजी कोट वाले जीत गए हैं, पहले सजी कोट आबशार का रोड बनेगा, दोनों एक साथ, दोनों एक ही रोड, ठीक है, एक ही रोड है। फिर कम हाथ क्यों उठाए हैं अमरेला वालों ने? थोड़ा फर्क होगा, कुछ किलोमीटर ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। पहले सजीकोट आबशार का जब रोड बनेगा तो अगला 1 किलोमीटर भी बन जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसमें मसाजिद के हवाले से इंशाल्लाह आपने बात की है। फिलहाल मैं आपको 30 मसाजिद का यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि फौरन से पहले अपनी मसाजिद 30 आप दें ताकि फौरन हो जाए, वक्त के साथ साथ होंगी इंशाल्लाह। तो आपने जो डिमांड की है इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। डिग्री कॉलेज की इमारत के हवाले से जितना फंड अभी चाहिए रिलीज के लिए इंशाल्लाह वो भी फौरन रिलीज हो जाएगा। एबटाबाद शेरवान रोड कुशादगी डन है भाई, ये हो गया इंशाल्लाह। ये रोड आपका जरूरी रोड है, मुझे जदूर साहब ने बताया, वहां पे अलीजर साहब ने बताया है, जरूरी रोड है इंशाल्लाह। ये भी जल्द इसके ऊपर काम हम शुरू कराते हैं। प्राइमरी स्कूल आपने कहा 30 नहीं 10 स्कूलों का ऐलान करता हूं मैं। असल में फिर ऐसे है कि मेरा एक रिकॉर्ड है, डी खान है, जाके पता कर लेना। मैं कोई स्कीम का ऐलान कर लूं और वो ना हो ना, फिर मैं जेब से करता हूं उसको, तो मैं फिर वही बात करता हूं जो मुझसे पूरी हो। तो आप 30 स्कूल मांग रहे हैं, मैं 10 स्कूलों का आपको अपग्रेड करने का ऐलान करता हूं। ये 10 स्कूल आपको इंशाल्लाह अपग्रेड कर देंगे, फिर अल्लाह ने मौका दिया तो मजीद भी हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये 30 किलोमीटर एक रोड की बात की है, इसके अभी आप ले आए मेडार का फंड जो आपको चाहिए इंशाल्लाह मुहैया कर देंगे। ट्यूबवेल आपने 10 मांगे हैं, 10 इकट्ठे तो नहीं हो सकते, 3-3 4-4 करके मुझे आप स्कीम दे दें इंशाल्लाह। ये 10 ट्यूबवेल भी आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे। प्रेशर पंप आपने 100 मांगा है, इधर खड़े होकर आपने 200 कर दिया उसको, मैंने लिखा 100 है, कर 200 दिया, ठीक है। ये भी इतनी बड़ी स्कीमें नहीं है इंशाल्लाह, ये आपको कर देंगे इंशाल्लाह। और आपको जो खुद भी फंड दिया जा रहा है डायरेक्ट, उसमें भी आप कुछ कर लेना। BHUs फिलहाल आपने जो डिमांड की है 20, इसमें 5-5 करके हर साल आपको देंगे। तो पहले 5 आप उन इलाकों में बना लें जहां से आपका बहुत ज्यादा फसला ज्यादा है और मसला है, तो पहले 5 BHU आपके मैं मंजूर करता हूं। उसके बाद कम्युनिटी सेंटर भी आपने मांगे हैं 20, ये भी 5-5 करके करेंगे, 5 की मंजूरी अभी दे रहा हूं, और 5-5 करके इंशाल्लाह ये भी पूरे आप करेंगे। इसके अलावा जो आपकी बाकी डिमांडें हैं ब्यूटिफिकेशन वगैरह की और दूसरी ये सब चीजें जो है इंशाल्लाह, ये सारी की सारी इंशाल्लाह ये साथ साथ चल रही होती हैं। फंड इसके आ रहे होते हैं, तो उस पर इंशाल्लाह आपको जो फंड मिलेंगे आप साथ साथ करते रहना। एक और आपकी डबरान वाटर सप्लाई स्कीम है तकरीबन 8 करोड़ रुपए की, वो आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखी,
वो मुझे पता चला कि वो स्कीम भी जरूरी है, इंशाल्लाह उसका भी मैं ऐलान करता हूं कि वो भी मैं बना के दूंगा। साथ साथ मानसेरा की भी मैं दो चीजें बताता चलूं। मानसेरा करीब है, मैं चूंकि मानसेरा शायद बाद में आऊं तो लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने जलसे में जो वहाँ बोला था वो तकरीबन उस पर काम हो रहा है। और बहुत जल्द जो मानसेरा की जो आपकी ग्रेटर ग्रेविटी वाटर सप्लाई स्कीम है इंशाल्लाह 24 अरब की, उस पर इंशाल्लाह जल्द उसकी अप्रूवल तकरीबन होने वाली है, वो भी इंशाल्लाह बनेगी। और मेडिकल कॉलेज इलाके में मानसेरा में एक और बन रहा है, अगले इंशाल्लाह सेमेस्टर में इंशाल्लाह उस पर एडमिशन होगा और तालीम मिलेगी। आखिर में मैं ये कहूँगा कि हम सब ने मिल के ये अहद करना है कि एक ऐसी नीयत के साथ हमने अपने इस सूबे को आगे लेके जाना है, क्योंकि हमें पता है इस बात का कि खुददार कौमें और खुद मुख्तार कौमें वो होती हैं जो किसी की कर्जदार ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूबे में जब से काम शुरू किया है इस हुकूमत के आने के बाद 44% सूबे का जो हमने रेवेन्यू है बढ़ाया है। और वो जितना भी पैसा हम बढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह वो आप लोगों की तरक्की पे, आप लोगों की तालीम पे, आप लोगों की इंशाअल्लाह सेहत पे, आप लोगों के लिए रोजगार के मौके उस पे होंगे इंशाअल्लाह। और साथ साथ हमने क्रेडिबिलिटी बनानी है कि हम अपने सूबे को पांव पे खड़ा करेंगे और एक कर्जदार महकूम कौम इंशाअल्लाह नहीं बनेंगे, बल्कि हमें खुद मुख्तार इंशाअल्लाह खुददार कौम बनेंगे। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह आपके ताउन से आपने एक बात का मुझसे वादा करना है, जिस तरह मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कोई भी तरक्याती काम अगर आपका होता है उसके, जिस तरह मैं आपका वजीर आला हूं, आपके फंड का, आपकी अमानत का अमीन हूं, इसी तरह क्वालिटी के ऊपर आप अमीन बनेंगे और उसको चेक करेंगे, जिस तरह अपने घर में चेक करते हैं कि कोई ठेकेदार अगर सही काम नहीं कर रहा आपने उसको रोकना है, उसको काम नहीं करने देना जब तक क्वालिटी ठीक ना हो, क्योंकि ये आपके टैक्स का पैसा है, आपने इसकी हिफाजत करनी है, आपने मुहाफिज बनना है और इंशाअल्लाह इस चीज को इंश्योर करना है कि क्वालिटी उसकी A क्लास होनी चाहिए, जितना पैसा वो ले रहा है वैसी चीज बननी चाहिए। उसके लिए आपके ताउन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। मैं पूरे सूबे को हर जगह पे ये कहता हूँ, मुझसे कोई फिर बाद में ये गिला नहीं करेगा कि जी मेरी चीज ठीक नहीं बनी, उसे कसूरवार आप होंगे। जिस तरह अपने घर की तामीर के लिए खड़े होते हैं और देखते हैं, इसी तरह अपनी सरकारी स्कीमों की भी इसी तरह आप तामीर में खड़े होकर इंशाल्लाह क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। वादा है सबका, हाथ खड़ा करो। अब सबका बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में कुछ नारे लगाता हूं ताकि हमारा जज्बा जरा जवान रहे, भरपूर रहे, और साथ साथ हमें ये पैगाम भी देना है उनको कि जो ये समझते हैं कि जुनून मर सकता है, उनको पैगाम देना है कि जुनून मरता नहीं बल्कि जुनून बढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। आप सब जिंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया।